और वहीं अब खबर आपको बताएंगे, सीएम नीतीश कुमार और चिराग पासवान की मुलाकात से जुड़ी हुई। दोनों नेताओं की सीएम हाउस में मुलाकात हुई। खासतौर पर सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा इस बीच हुई है, क्योंकि बिहार में होने हैं विधानसभा चुनाव और अब सरगर्मी तेज हो चुकी है विधानसभा चुनाव को देखते हुए। और ऐसे में ये जो मुलाकात हुई है इस पर नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि बिहार में एक बड़ा मुद्दा होता है सीट शेयरिंग का। उस पर चर्चा इस मुलाकात में हुई है। और इसी बीच हमारे साथ सर्वेश जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लेकर। सर्वेश, अब विधानसभा चुनाव चूंकि जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं सरगर्मी तेज हो गई है, ये मुलाकात हुई है, इस मुलाकात पर नजर है, क्योंकि बिहार में अगर हम देखें चुनाव के दौरान सबसे बड़ा मुद्दा है सीट शेयरिंग का, कि कैसे सामंजस्य बिठाया जाए पार्टियों में अंदर अंदर। बिल्कुल पलक, देखिए तालमेल बिठाने की कोशिश तो लगातार हो रही है और सीधे तौर पर देखा जाए तो चिराग पासवान और नीतीश कुमार की आज की जो मीटिंग है उसके मायने कई हैं और उसके पीछे कई कारण भी हैं। कारण एक सबसे बड़ा कारण है कि चिराग पासवान ने कुछ दिनों पहले एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि बिहार उनको बुला रहा है, और उसके बाद चिराग पासवान के मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर पोस्टर कई जगहों पे लगाए गए थे, तो जिसको लेकर कहीं ना कहीं बताया जा रहा था कि नीतीश कुमार के खेमे में नाराजगी है और उसी नाराजगी को पाटने की कोशिश कल चिराग पासवान ने की थी और अपना बयान भी दिया था और कहा था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा और नीतीश ही मुख्यमंत्री बनेंगे। और उसके बाद आज की ये मीटिंग, ये बात साफ हो गई है कि अब कोई आपस में कोई खटपट नहीं है, अब आपस में कोई रंजिश नहीं है। और चिराग पासवान खुद नीतीश कुमार के पास मिलने गए थे, वहाँ पे सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हुई, कितनी सीटों पे चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने अपनी ये बात रखी है नीतीश कुमार के सामने और नीतीश कुमार से काफी अच्छे माहौल में बातचीत हुई है। जो सूत्र बता रहे हैं उसमें सीधे तौर पे कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार काफी अच्छे मूड में थे और चिराग पासवान से काफी खुलकर मिले हैं दोनों नेता और तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई है ताकि ज्यादा से ज्यादा सीटें इस बार एनडीए जीत सके इस विधानसभा के चुनाव में। पलक, सर्वेश, एक तरफ तो जो चिराग पासवान के समर्थक हैं वो उनकी ताजपोशी के पोस्टर्स लगा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि मैं तो सीएम की रेस में हूं ही नहीं, मेरा मकसद है बिहार को आगे ले जाना, ना कि कुर्सी मेरा मकसद। जी बिल्कुल, देखिए चिराग पासवान ने साफ कर दिया है कि उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं का मन है कि वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन फिलहाल जब तक नीतीश कुमार हैं तब तक मुख्यमंत्री को लेकर कोई इफ बट की बात नहीं है। सीधे तौर पे चिराग पासवान ने इसके संकेत दिए हैं, कल उन्होंने बयान भी दिया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। तो एक तरह से ये बात साफ होगी, अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं को भी उन्होंने ये साफ मैसेज दे दिया है। हालांकि पार्टी कार्यकर्ता जो है उत्साहित होते हैं और चाहते हैं कि उनके नेता बड़े पद पर काबिज हों और चिराग पासवान लगातार बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट बात करते रहे हैं, तो निश्चित तौर पर बिहार को लेकर एक मर्म है अंदर दिल में, एक कहीं ना कहीं उनके ये बात है कि बिहार की सेवा की जाए, क्योंकि उनके पिता भी बिहार की सेवा करते रहे हैं और उसी विरासत को चिराग पासवान संभालते हैं। तो निश्चित तौर पर बिहार की राजनीति से ये दोनों, जो उनके पिता हों या फिर चिराग पासवान हो, ये बड़ा नाम है बिहार की राजनीति में। तो निश्चित तौर पर चिराग पासवान के अंदर बिहार को लेकर कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर है जिसको लेकर वो हमेशा अपनी बात जाहिर करते रहते हैं। पलक, तो सर्वेश, ये जो मुलाकात हुई है वो सीट शेयरिंग तक सीमित है या किसी और भी मुद्दे पर बातचीत हुई है? क्षेत्रीय समीकरणों पर बातचीत हुई है या उम्मीदवारों के चयन को लेकर भी क्या कोई बातचीत हुई है? देखिए पलक, सबसे बड़ी बात तो ये हुई है आज की बैठक में कि ये एक तरह से मैसेज देने का काम किया गया तमाम लोगों को, विपक्षियों को, कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार अलग नहीं है किसी भी मुद्दे पर, ये दोनों नेता एक मत हैं। और जहां तक बात जब दोनों नेताओं की होती है और क्योंकि चुनावी साल है तो सीट शेयरिंग का मुद्दा तो आ ही जाता है, तो सीट शेयरिंग पे भी बातचीत हुई है। चिराग पासवान ने अपनी तरफ से बताया है कि उन्हें कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है। पहले तो 70 से 80 सीटों की मांग कर रहे थे, लेकिन अब बात जो सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि 30 से 40 सीट पे भी चिराग पासवान एग्री हो सकते हैं। हालांकि अब ये बात अभी अंदर खाने की है, अभी इस पूरे विषय पर तमाम एनडीए के बड़े नेता बैठेंगे, बैठकर बातचीत करेंगे, क्योंकि अकेले चिराग पासवान एनडीए में घटक दल के तौर पर नहीं है। जीतन राम मांझी की पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, तो इन लोगों को भी एकोमोडेट करना है। तो किस तरीके से किसको कहाँ कितना एकोमोडेट किया जाएगा, किसको कितनी सीटें दी जाएंगी, इस पर बाद में विचार होगा। लेकिन जब दोनों नेता, दो बड़े नेता मिलते हैं तो तमाम मुद्दों पर बात होती है जब साल चुनावी होता है। तो पलक, आप बिल्कुल सर्वेश, आपके पास अभी हम लौटेंगे क्योंकि अगली बड़ी खबर भी बिहार से ही, उस पर अपडेट आपसे लेंगे।